नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज चंडू खाने की गप में हम बात करेंगे जेन जी की। आप जानते हैं कि मैंने कई बार जेन जी शब्द का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि भारत की भूमि इतनी नीच नहीं है, घटिया नहीं है कि हम जेन जी, अल्फा वगैरह वगैरह शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन चूंकि चंडू खाना बन चुका है हमारा देश, तो अब ये जो भी हैं तिलचट्टों के रूप में मौजूद, ये जेन जी ही हैं, जो मीडिया कर्मियों के साथ हैकलिंग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लड़कियों को घसीट रहे हैं। एक शब्द इन्होंने सुन लिया है अपने बौद्धिक बापों से, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। इनकी न पढ़ाई है न लिखाई है, और ये बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये ना स्कूल्स में है न कॉलेजेस में है। ये एक टूल किट गैंग का इस्तेमाल होने वाला बस साधन है, केवल वही बन रहे हैं ये। और इन सब के बीच मैं इनको जेन जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शब्द आया कहां से है। ये दरअसल हमारी उसी विष्ठा खाने की आदत को दिखाता है जो हम पश्चिमी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त होकर हर एक पश्चिम की घटिया चीज को अपने सिर पर, मुंह पर, सब पर लपेट लेते हैं। और ये काम हमारे प्रथम प्रधानमंत्री महा आदरणीय श्रीमान मौलाना नेहरू जी ने शुरू किया था। उस आदमी ने इस देश की आत्मा के साथ इतना छल किया कि किसी भी चीज को कहीं परिवर्तित नहीं किया। हमारे देश में 50, 52, 54 ईस्वी तक ब्रिटिशर्स का राज किसी न किसी रूप में मौजूद रहा, चाहे वो नेवल कमांड हो, चाहे वो आर्मी का मामला हो, चाहे वो कहीं का भी कुछ भी हो। खैर, वहां से एक लंबी परंपरा चली। फिर उसकी तानाशाह बेटी, जिसकी नाक ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी, और बालों में खास तौर से ये लगाया हुआ जो आजकल कई सारे एंकर्स भी करते हैं कि यहाँ की पट्टी सफेद कर ली, बाकी छोड़ दी, वगैरह वगैरह, ऐसे लोग। और उसके बाद उस तानाशाह का बेटा पप्पू, असली पप्पू। उसके बाद उस पप्पू की पत्नी एंटोनियो मायनो, जो वेटिकन के इशारे पर जिसने इस देश को 10 साल तक बर्बाद किया। और अब उसके बीज समय पर पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, वो वृक्ष बन चुके हैं। अब इसके साथ एक और महीन बात समझिए, जेन जी शब्द आया कहां से है। असल में अमेरिका में जो बातें चली, पहले हम ब्रिटिशर्स की गुलामी करते थे, आजकल अमेरिकन की विष्ठा खाने में हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। ये जो जगह जगह आप आई लव फलाना, आई लव चिलाना, यहाँ तक कि मेरे शहर दरभंगा, जो मतलब एक सुअर बाड़ा है, सुअर बाड़ा, इससे न कम न इससे ज्यादा। आप दरभंगा में आइए, आपको लगेगा कि एकदम सुअर बाड़ा है, यही सुअर बाड़ा हो सकता है। यहां पर भी, इस जगह पर भी आई लव दरभंगा के पोस्टर्स लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं। मतलब कमाल बात है। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये अमेरिका के किसी एक शहर से शुरू हुआ, वहां किसी दिलजले ने लगाया आई लव फलाना, और उसके बाद ये पूरे दुनिया में फैलते फैलते अब भारत में ये बीमारी हो गई है। तो आई लव वाराणसी, आई लव चिलाना। तो चलिए, वाराणसी वगैरह तो फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, हालांकि वाराणसी भी गंदगी के मामले में हमारे तो सारे शहर ही कचरे के ढेर हैं। लेकिन और उसमें हम नागरिकों का पूरा योगदान है, उसमें हम सभी शामिल हैं, हम सभी रॉटन टू द कोर हैं। उसमें दरभंगा में नाला है, ठीक नाले के ऊपर कचरा है, कचरे के ठीक बगल में मोमोज और चाउमीन, चाउमीन नहीं चाउमीन, बुर्गर, तमाम तरह के ठेले लगे हुए हैं। और उस पर लोग दरभंगी खा रहे हैं बड़े प्रेम से। उस नासिका में एकदम जा रही है मस्त सुगंध नाले की, और वहां पर भी ससुर एक बोर्ड लगा हुआ है, आई लव दरभंगा। ये है हमारी औपनिवेशिक मानसिकता का। और हम बात करते हैं कि हम देश को बदल देंगे, हम समाज बदल देंगे। अस्तु, उसी अमेरिका से यह शब्द आयातित हुआ, क्योंकि 47 तक तो ब्रिटिशर्स की गुलामी की। उसके बाद जब ब्रिटेन कमजोर हुआ, नया वर्ल्ड ऑर्डर बना, अमेरिका नया बाप बना पूरी दुनिया का,
तो हम भारतीयों ने देर नहीं लगाई और अमेरिका की विष्ठा पूरे शरीर में लपेटकर घूमने लगे। अब अमेरिका में जेन बूमर हुआ 1960s का, फिर जेन एक्स हुआ 1970s का, फिर वो कोई जेन अल्फा हुआ, फिर मिलेनियल्स हुए, और मिलेनियल्स के बाद ये जेन जी। अब जेन जी भी खत्म है और अब जेन अल्फा है। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर बीटा होगा, गामा होगा, वगैरह वगैरह। हमने इस शब्द को ले लिया। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये तिलचट्टे, क्योंकि ये सब के सब हरामखोर ठीक वही काम कर रहे हैं जो अमेरिकन नाश हो चुकी पीढ़ी, जहां परिवार बर्बाद हो चुका है, जहां 70% तक परिवार बर्बाद है, इस सब के बावजूद चूंकि उसकी इकोनॉमी सर्वश्रेष्ठ है, तो वो साइंस में बहुत आगे है तमाम चीजों में। लेकिन हमारे यहाँ की मजेदार बात क्या है कि हमने गू लपेट लिया है लेकिन नहाते नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भाई अमेरिका की जीडीपी तो कर लो, अमेरिका की साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो कर लो, अमेरिका की रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कर लो, नहीं, उसमें तो मेहनत लगेगी। तो उसमें क्या करेंगे? अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर वहां भी अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर बहुत चीजें होती हैं। मैंने एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी, नाम भूल रहा हूं, वहां पर एक ब्लैक जो है, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन, वो हवाई अड्डे पर एक ऐसी जगह सिगरेट पी रहा है जहां बोर्ड लगा हुआ है कि मैन यहां नहीं पीना है। एक श्वेत पात्र उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, दोनों पुलिस वाले हैं, और वो ब्लैक कहता है कि आई कैन डू वॉट एवर बिकॉज आई हैव गॉट सो मेनी प्रिविलेजेस। अब उसको ले आइए आप भारत के इसमें, भारत में आरक्षण के हमने जो गंद मचाई है, हमने जो सब कुछ किया है, उसके बाद लगता है कि इस देश में तनिक भी प्रतिभा कहीं रहनी चाहिए। अभी नीट को लेके आंदोलन हो रहा है, लेकिन नीट में -40 में हो रहे हैं। हर एक सरकार दोषी है। मैंने पहले कहा कि हम सभी रॉटन टू द कोर हैं, हम सभी बर्बाद हो चुके हैं। विमल मित्र एक बहुत बड़े उपन्यास हुए हैं, साहब बीबी गुलाम, चूंकि फिल्म भी बनी थी इसलिए आप लोग होंगे, वैसे तो उन्होंने जॉब चार्नक की बीवी तो खैर उनकी नहीं है, लेकिन साहब बीबी गुलाम के अलावा भी विमल मित्र ने खरीदी कौड़ियों के मोल और तमाम अच्छी किताबें लिखी हैं। साहब बीबी गुलाम में वो कहते हैं कि अगर एक महापुरुष, चूंकि उन्होंने महापुरुष में उसका नाम लिया है जिसको मैं महापुरुष नहीं मानता, तो चलिए उसको बदल देते हैं, गांधी की जगह कर देते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर एक रामकृष्ण के पुण्यों का फल पूरी मानव जाति को मिलेगा, तो एक काला पहाड़ के दुष्कर्मों का दुख भी पूरी मानव जाति को उठाना पड़ेगा। हम सभी रॉटन टू द कोर हैं, हम सभी मुजरिम हैं। हम कोई अपराध इसलिए नहीं करते, इसलिए नहीं बचते अपराध करने से कि हम अपराध नहीं करना चाहते हैं, नहीं, हम अपराध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर है, कानून का डर है। आप इस बात को भारत के संदर्भ में जोड़ के देख लीजिए, और मेरी बातें आपको लगेंगी कि विशृंखलित हैं, लेकिन ये नहीं है। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, कूड़े का एक ढेर आपका स्वागत करता है। आपने हर घर नल योजना का नाम सुना होगा, वो पूरे बिहार में आया। मैं निकलता हूं सुबह, अगर मैं पत्नी को छोड़ने जाता हूं उनके स्कूल के लिए या कहीं के लिए, हर एक नल तोड़ दिया गया है, पूरा पानी सड़कों पर है, एंड एवरीबडी इज इम्यून टू इट। जितनी टंकियां बनी है, एक तो उसमें घोटाले कितने हुए, तो वो कितने कमजोर आधार पर वो एक छोटा सा टैंकर बना के या रख के खरीद के उसको कर दिया गया। उसके बाद उसकी टोटियां जो हुई वो सारी की सारी टूटी हुई हैं। बिहार में जल का संकट हो चुका है, जबकि बिहार जल से समृद्ध राज्य है।
ये समझिए। और आप दरभंगा में निकलिए, मतलब कहीं ऐसी कोई गली नहीं होगी जहां पर आपको पानी, कीचड़, सड़ांध, बदबू नहीं मिले। कहीं कोई ऐसी गली नहीं होगी। यहाँ तक कि जो राजा लोग हैं, डीएम साहब और तमाम लोग, वो लोग भी डूबे रहते हैं। मधुबनी चले जाइए, कलेक्टर ऑफिस के सामने सुअर हैं, क्योंकि साहब लोग तो गाड़ी में बैठते हैं, उनको तो भाई कुपथ को रथ दौड़ाता है, जो पथ उपदेशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है। ये शास्त्री जी की पंक्तियां हैं। तो उनको तो दिखाई देता नहीं। तो हमने हर नल योजना का ये किया। मैंने पार्षद साहब से पूछा, मैंने कहा कि भाई इसको क्यों नहीं बनवाते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं? 25 रुपए का की टोटी आती है। उसने हिसाब दिया है, 1 महीने में करीब 10 बार बदलवाई गई टोटी, और सारी की सारी तोड़ दी। घर बनाना है, पीएम आवास योजना से सबके घर बन रहा है। सारा मलबा, सारा कूड़ा सड़क पर है, बालू, गिट्टी, रेत, ये वो सब सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। और इस पूरे क्योस में, और सुर विदेशी आते हैं तो इसी में कहते हैं कि इंडिया इज सो ब्यूटीफुल इन दिस क्योटिक एटमॉस्फेयर। नहीं साहब, इंडिया इज नॉट ब्यूटीफुल। इंडिया सड़ चुका है, भारत सड़ चुका है। और इसकी पूरी वानगी हमें इस जेनजी प्रोटेस्ट में दिख रही है। हाँ, तिलचट्टों को मैं जेनजी जरूर कहूंगा। जिस तरह के प्लकार्ड ये निकाल रहे हैं हरामखोर। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो दोगला अजीत अंजुम बैठा हुआ है, और वो लड़कियों को, 16-17 साल की लड़कियां हैं, कोई बोल रही हैं कि भाई ये करो वो करो, तुम कहाँ से आई हो। वो बता रही हैं कि हमने माँ बाप को नहीं बताया है, हमारे परिवार में सब अंधभक्त हैं। एक तो शब्दों को इन्होंने गाली बनाया है। देखिए कितने पवित्र शब्द है, भक्त कितना पवित्र शब्द को ये गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे परिवार में भक्त लोग हैं, उनको मैंने नहीं बताया, मम्मी ने लोकेशन मांगी तो मैंने किसी और का भेज दिया। ये वो ऑन कैमरा, इंस्टा पर मैंने सबको बैन किया हुआ है, और वो उस पर हंस रहा है, लोटपोट हो रहा है, बिटिया बिटिया कह रहा है। अबे अजीत, ये बताओ तेरी बेटी क्यों नहीं है उस प्रोटेस्ट में? ये योगेंद्र यादव दोगला जो है, ये कहता है कि अब शासन का फैसला सड़क पर होगा, संसद में नहीं होगा। इसकी बेटी लंदन में पढ़ रही है। इन तिलचट्टों ने, धर्मेंद्र प्रधान का मैं विरोधी था, लेकिन अब इन लोगों के चक्कर में मैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ जाके खड़ा हो गया हूं। क्यों? उनकी बेटी ने क्या बिगाड़ा था? उनकी बेटी को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करना। आप 4 चवन्नी घोड़े पे, और मोदी मेरे, पता नहीं, मतलब मैं सोच नहीं पाता हूं। नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी मतलब डॉट डॉट डॉट। एक दो वीडियोस तो ऐसे हैं कि मेलोडी को लेके और तमाम चीजों को लेके, अरे ये भारत है ना, ये भारत नहीं है। और ये भारत की युवा पीढ़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरी भारत में गहन आस्था है, मेरी सनातन में गहन आस्था है। मैं भी मानता हूं कि भारतवर्ष और पूरी दुनिया के लिए दो जो वायरस हैं, जो भी दो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, बल्कि 3 कहिए, 4 कहिए, जो भी एक किताब, एक मैसेंजर और एक व्यवस्था जो पूरी दुनिया को एक जैसा बनाने पर आमादा है, जिन्होंने 47 सभ्यताएं तबाह की हैं, उस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से बचाने के लिए, उस पॉलिटिकल थॉट से, उस जो मार्क्सवादी थॉट भी है, वो भी इसी क्रम में है। आप मार्क्सवाद ले लीजिए, ये ले लीजिए, और अभी नया पर ये खालिस्तानियों के चक्कर में बहुत तेजी से, हालांकि हमारे सिख
अभी उतने नहीं बिगड़े हैं, लेकिन खालिस्तानियों का हिस्सा जितना बढ़ जा रहा है, ये लोग, इन सब से बचाने के लिए सनातन ही एकमात्र उपाय है। इसलिए मैं टूटा नहीं हूं, मेरी आस्था नहीं डिगी है, लेकिन ये जो तिलचट्टे हैं, मतलब नाटकों की हद कर रखी है। सीए में वही हुआ, टुकड़े गैंग ने वही किया, डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं, बच्चियां जब सवाल पूछ रही हैं उनसे तो उनको कुछ कहा जा रहा है। किसी भी न्यूज चैनल के रिपोर्टर को, भाई वो अपनी नौकरी कर रहा है, कर रही है, वो भी घर चलाता है, चलाती है, और आप उसको हैकल कर रहे हैं, आप उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, लड़की रिपोर्टर को गले से पकड़ के ले जा रहे हैं। और ये अजीत अंजुम, रवीश जैसे लोग लिंचिंग का आह्वान कर रहे हैं। हाँ, लिंचिंग का आह्वान तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये लोग। उस रवीश पांडे का मैंने लिखा, कहीं पढ़ा कि मूल बात यह है कि गोदी मीडिया ने लोकतंत्र की। तेरे से बड़ा गोदी मीडिया कौन था बे? तुझे बोलते हुए शर्म नहीं आती है? राजदीप मैडिसन सरदेसाई को कुछ बोलते हुए शर्म नहीं आती? प्रसून वाजपेयी को शर्म नहीं आती? क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। तुम लोगों ने पत्रकारिता को गाली बना दिया था, तब भी तुम्हें किसी ने हैकल नहीं किया, आज तक नहीं करता है। बीजेपी ने तुम्हारा कभी बायकॉट नहीं किया, कांग्रेस ने बाकायदा लिस्ट निकाली है। इसलिए देवियों और सज्जनों, ये जो हरामखोर जमा है, ये सब के सब जेनजी ही हैं, और इनके जेनजी होने में मुझे कोई संदेह नहीं है। इन सब को लठ पड़नी चाहिए, इन सब का तबीयत से इलाज होना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलाज होगा। कई का इलाज शुरू हो चुका है, कई जगहों पर हो चुका है। आप जयपुर देखिए, पटना देखिए, कल दरभंगा में, परसों शांति दूतों ने पुलिस पर पथराव किया है। दरभंगा पुलिस ने भी फोटोज निकाल दी हैं, पटना पुलिस ने भी निकाल दी हैं। तो इसीलिए ये जो पूरा कुचक्र चल रहा है, हम इससे भी निपटेंगे। देखिए, ये जेन जी आंदोलन जो है ना, ये भद्दा मजाक है। हमारे युवाओं को इकट्ठा होकर इनको जवाब देना चाहिए। कई जगहों पर दे भी रहे हैं, दिल्ली से लेके, पटना से लेके, जयपुर से लेके, सब जगह दे रहे हैं। और इन सब की एक ही दवा है, लत्तम जुत्तम और पिटाई। इन लोगों के माँ बाप ने नहीं, यही सबसे बड़ी गलती की, और इनकी सबसे बड़ी गलती इनके माँ बाप की है। वो हरामखोर हैं सब। तो देवियों और अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ भी बात की है तो इसे प्लीज बढ़ाइएगा। जैसा कि मैं आपसे इन दिनों बार बार कहने लगा हूं, पहले मैं संकोच करता था, लेकिन पिछले एक आध महीने से, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम हो या फेसबुक का हो या जो भी हो, वो राष्ट्रवादी कंटेंट को थोड़ा रोकता है, और खासतौर से हमारे जैसे लोगों के कंटेंट को तो बहुत ज्यादा रोक रहा है। बहुत जल्दी ये नहीं मिलता है, इसलिए आप अगर इसको शेयर कर तो वो ज्यादा जगह पर फैलता है। अगर आप चैनल की मदद करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड है, और ये है। बहुत ने किया है, मैं सबका नाम नहीं जानता, इसलिए उन सभी को एक साथ आभार। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने भेज दिया है लेकिन अपना नाम तक नहीं लिखा है। उन सभी अज्ञात दानदाताओं को भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, और फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।